गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 21 जरा संभल के। जैसे इसका नाम है जरा संभल के, इसका मतलब ये है बच्चों कि हर काम करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हर काम को करने से पहले, चलने से पहले, हर चीज से पहले आपको सावधान रहना चाहिए। तो जरा संभल के। जैसे बच्चों आप सब कोई भी काम करते हो तो उसमें चोट लग सकती है। जैसे आप दौड़ते हो तो आपको बोला जाता है ना, आराम से दौड़ो, देख के दौड़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देख के नहीं दौड़ोगे, मान लो सामने से कोई आ रहा होगा या कुछ भी है, या आप ही कोई जानवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको चोट लग जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि आप संभल के लगो। अच्छा एक बात बताओ, आपको चोट कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, ये चीज कभी आपने सोचा है? या आपने चोट लगने पर क्या किया है, कभी सोचा है? अच्छा बच्चा, आप लोग एक बात बताओ, जब आप लोग पेंसिल को छीलते हो या शार्प करते हो तो हमें पेंसिल किससे शार्प करनी चाहिए? शार्पनर से शार्प करनी चाहिए या फिर ब्लेड से छीलनी चाहिए? तो शार्पनर से शार्प करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ब्लेड से पेंसिल को छीलेंगे बच्चों तो हमारे उंगली कट सकती है, हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमें पेंसिल किससे छीलनी चाहिए? शार्पनर से छीलनी चाहिए। उसी तरह बच्चों, यदि हम लोग छत पर जाते हैं तो छत पर जाके पतंग उड़ाते हैं तब भी आपको सब लोग बोलते हैं ना, ध्यान से उड़ाना, देखो उधर मत जाना, इधर मत जाना, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मेन यही है कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपको पतंग उड़ाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हर समय आपको देखकर काम करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप केला खाते हो, केला खा के क्या करते हो? कहीं भी फेंक दिया नहीं। जैसे हम लोग केला खाते हैं या कोई भी फल खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यदि आपने केला खाया और केला खा करके कहीं पर भी फेंक दिया तो क्या होगा? कोई भी जा रहा होगा तो वो स्लिप कर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। इसलिए कुछ भी आप खाते हो तो उसका जो भी वेस्ट होता है उसे आपको डस्टबिन में डालना चाहिए और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। थोड़ा भी यदि आप आलस करते हो, इधर उधर फेंक देते हो, वो दूसरे को चोट लग सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इस चौक को खींच के हम किसी को मारेंगे, क्या उसको चोट लग सकती है? लग सकती है। मान लो उसकी आंख में लग गई तो लग सकती है। या हम डस्टर को खींच कर मारते हैं बच्चों तो चोट लग सकती है? हाँ लग सकती है। खेल के मैदान में दौड़ते समय भी हमको चोट लग सकती है। या सीढ़ियों पर ऊपर नीचे हम करते हैं, दौड़ते हैं तो घर में आपको मना करते हैं, नहीं दौड़ो, मत दौड़ो, आराम से चलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पे भी आपको चोट लग सकती है। या कोई कांच टूट जाए तो उसमें भी आपको चोट लग सकती है। या आप साइकिल से गिरोगे तो भी चोट लग सकती है। मतलब चोट आपको कैसे भी लग सकती है। तो उस चोट न लगे इसके लिए आपको हमेशा संभल के चलना चाहिए। बच्चों हम यहाँ पर अब आते हैं कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए। तो सड़क पर हमेशा हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ यानी जेब्रा क्रॉसिंग, जो कि ऐसे ऐसे करके लाइन करके बना होता है रोड पे, इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग यानी फुटपाथ बोलते हैं। इस पे हम जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनको हमेशा इसी पर चलना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। और जब हमें सड़क पार करनी हो ना बच्चों, तब भी हमें पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर रोड क्रॉस करो। ऐसे नहीं कि सीधे ही बस चलते चले जाएं, इधर उधर ना देखे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। अच्छा बच्चों, अब देखो, ये आपने सड़क पर देखा होगा कि ऐसा एक खंबा लगा रहता है जिसपे 3 निशान लगे होते हैं। निशान जिसको आप बोलते हो रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, यानी लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। लाल बत्ती देख के क्या करती है? सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। क्या करती हैं? रुक जाती हैं। तो लाल बत्ती हमें क्या बोलती है? रुकना। लाल बत्ती क्या कहती है? रुकना। और पीली बत्ती बच्चों क्या बताती है हमें? पीली बत्ती बोलती है रेडी, यानी तैयार रहना, तैयार रहना। और हरी बत्ती क्या बोलती है? चलो चलो, है ना। हरी बत्ती बोलती है चलो, लाल बत्ती कहती है रुको, पीली बत्ती बोलती है तैयार हो, और हरी बत्ती होती है जैसे ही सिग्नल पर हरी बत्ती होती है तो हमें चल पड़ना चाहिए। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान रखना पड़ता
है, ये लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, ये तो किसके लिए बनी हुई है? ये हमारे जो वाहन चलते हैं उनके लिए बनी हुई है। लाल बत्ती क्या कहती है? लाल बत्ती कहती थम, यानी रुको, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, रुकने को होते तैयार। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। हरी बत्ती हमें क्या बोलती है? आप चलो, अब आपको चलना है। तो ये बत्तियां हमें कुछ संकेत देती हैं। जैसे लाल बत्ती क्या बोलती है? रुको। पीली बत्ती क्या बोलती है? तैयार रहो। हरी बत्ती क्या बोलती है? चलो। तो इसी तरह अगर हम इनका ध्यान रखते हैं बच्चों, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह यातायात में आपने बहुत सारे साइन देखते हो, ऐसे करके गोल सा बना रहता है और उस पे लिखा होता है पी। पी लिखा है, इसका मतलब अपने वाहन आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो। पी लिखा है, अपने वाहन पार्क कर सकते हो। कहीं कहीं पे यू टर्न लिखा होता है, ऐसे यू बना होता है। यू मतलब यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, आपको यहाँ से यू टर्न लेना है। इसी तरह बेटा सर्कल में भी ट्रायंगुलर बना होता है, उसमें बच्चा बना हुआ होता है। तो बच्चा बना होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे चलना है, धीरे चलना है। यहाँ पर नजदीक में स्कूल है या कुछ भी है, तो इसीलिए बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। यानी जल्दबाजी में यदि आप कोई काम करते हो या असावधानी में कोई काम करते हो तो आपकी दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हैं। दुर्घटनाएं कब कब हो सकती हैं? तब हो सकती है जब आप सावधान नहीं रहते, तब आपसे दुर्घटना हो जाती है। केले के छिलके को सड़क पर फेंकने से क्या हो सकता है? केले के छिलके को सड़क पर फेंकने से यदि कोई व्यक्ति आ रहा होगा या कोई भी आ रहा होगा तो स्लिप कर जाएगा और व्यक्ति का हाथ पैर की हड्डी टूटने का डर हो सकता है। लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? लाल बत्ती हमें संकेत देती है रुकने का। किसका संकेत देती है? रुकने का। और हमें दुर्घटना से कौन बचाती है? सावधानी, लापरवाही नहीं, सावधानी हमें दुर्घटना से बचाती है। और सड़क पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पे चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। यदि हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, और यदि हम वाहन चला रहे हैं तो हमें लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, ये जो संकेत है, इसको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और जहाँ पार्क है, पार्किंग करना है, वहां पर आपको गाड़ी को पार्क करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम वाहन चलाते हैं तो हमें ये सिग्नल, ये संकेतों का ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। लाल बत्ती होती है तो हमें रुक जाना चाहिए, पीली बत्ती रहती है तो हमें रेडी होना चाहिए, और जैसे ही हरी बत्ती हो हमें चल देना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हैं। सड़क पर यातायात के संकेत क्यों लगे होते हैं? यातायात के संकेत इसलिए लगे होते हैं कि आप उन यातायात के संकेतों को देखकर, जैसे मान लीजिए पी बना हुआ है, पी बना हुआ है कहीं पर, तो आपको समझ में आए ये कैपिटल पी बना होता है, कैपिटल लेटर में पी लिखा रहता है, इसका मतलब है कि आपको पार्किंग यहाँ करनी है। और जैसे मान लीजिए ऐसे यू टर्न का निशान है, मतलब आपको यहाँ से टर्न करना है, ऐसा। और ये मान लो कोई बच्चा बना हुआ है, दौड़ता हुआ है, तो यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर आपको धीरे चलना है, रुकना है, बच्चे का साइन इसीलिए बना है। और जैसे जैसे साइन बना होता है वैसे वैसे उस साइन को देखना है। और मुड़ने का साइन है तो एरो बना रहेगा, तो एरो को देखकर आपको मुड़ना है। इस तरह आपको यातायात के संकेतों का पालन करना है। अब फिर से मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट।